दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन ये कंडीशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। कंडीशनल यानी क्या कि मार्केट अगर हमारे कंडीशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है तो ही हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में कंडीशनल जो हमारी स्ट्रैटेजी है तो उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो कंडीशनल स्ट्रैटेजी है, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट को पहले समझना है और वो भी क्विकली समझना है और उसके बाद हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लेना है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी हम 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। तो इमीडिएट बेसिस पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस सिस्टम पे एंट्री के बाद लगा देना है, अगर हिट होता है तो एग्जिट करना है और अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है, टारगेट पे जाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेल करते लेके जाना है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम मार्केट का जो इनिशियल पीरियड रहता है वहाँ पे हम सेंटिमेंट को समझकर उसके बाद ही ट्रेड करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का सहारा लेने वाले नहीं है। तो नो इंडिकेटर, मार्केट आइडेंटिफिकेशन। अभी ये क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो जो बेसिक मार्केट है या तो मार्केट के जो अलग अलग इंडाइसेस है, जैसे कि निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, सेक्टोरियल इंडाइसेस हो सकते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हो सकता है, तो इन सबको मिलाकर हम मार्केट कहते हैं। तो ऐसा दिन हमें चूज करना है कि जो दिन में हर एक इंडाइसेस में एक बढ़िया सा बुलिश मोमेंटम तो दिख रहा है या तो बियरिश मोमेंटम दिख रहा है। यानी कि मार्केट के सेंटीमेंट एक तो बहुत बढ़िया होने चाहिए या तो बहुत खराब होने चाहिए। बढ़िया मोमेंटम के साथ जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो वो टाइम पे अगर ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें मिलेगा। अगर मार्केट पूरी तरह से पैनिक में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और उस तरह के माहौल में अगर हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया हमें रिटर्न मिलने वाला है। जनरली हमें पता लगता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। कभी कभी मार्केट एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे दिनों के लिए ट्रेड करता है, अगर कोई पैनिक रहेगा तो, और अगर कोई अच्छा खासा न्यूज़ रहेगा, कुछ तो मार्केट में अच्छी खासी हमें दिशा दिख रही है ट्रेड करने के लिए, तो ये जो सेंटिमेंट्स रहते हैं तो उसको पकड़ कर हमें ट्रेड करना होता है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले, तो मार्केट का सेंटिमेंट कैच करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल तो हमें पहले से ही पता होता है, लेकिन वो दिन में क्या चल रहा है तो वो थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशनल स्ट्रैटेजी है, मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद है ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, मार्केट का सेंटिमेंट तो हमें पता लग गया है, मान लीजिए कि पूरा पैनिक माहौल है, हमें इसमें सेल करके चलना है, लेकिन फिर भी हम इमीडिएट बेसिस पे मार्केट के ओपनिंग पे सेल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं, कंफर्मेशन लेने वाले हैं और उसके बाद ही ट्रेड करने वाले हैं। किस तरह से करना है आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। मार्केट, हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं 1 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे मैं पहले आपको स्ट्रैटेजी समझाता हूँ और ये कंडीशनल क्यों है वो भी समझाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो 9:15 पे जब भी मार्केट ओपन होता है तो पहले 1 मिनट में हमें कुछ भी नहीं करना है, कैंडल को प्रिपेयर होने देना है। मान लीजिए कि फर्स्ट मिनट की, यानी कि जो 1 मिनट की जो पहली जो कैंडल है तो वो पूरी तरह से बनकर क्लोज आउट होती है, तो 1 मिनट के बाद जैसे ही कैंडल बनेगी तो हमें इसके हाई लो मार्कआउट करें। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन ये कंडीशनल है। अगर कभी भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कंडीशनल बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ती है।
तो क्या करना है, मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो पहले 1 मिनट में कुछ भी नहीं करना है, कैंडल को प्रिपेयर होने देना है। मान लीजिए कि इस तरह की फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल प्रिपेयर होकर क्लोज आउट दी। क्लोज आउट देने के बाद हमें हाई लो मार्कआउट करने हैं। अभी कंसिडर करते हैं कि मार्केट का सिनेरियो जो चल रहा है वो पूरी तरह से पैनिक में चल रहा है। यहाँ पे कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि जिसने मार्केट का सेंटिमेंट खराब करके रखा है। मार्केट में गिरावट ही ज़्यादा आती हुई दिख रही है। मार्केट अपसाइड में कभी तो जा रहा है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स मार्केट में पैनिकली ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जब भी हम FII देखते हैं, DII देखते हैं, जनरल सेंटिमेंट देखते हैं, तो हमें ये नज़र आएगा कि हर एक लोग यहाँ पे सेल करके ही चल रहे हैं। मार्केट जैसे ही ओपन होता है मार्केट में बिकवाली आ रही है, यानी कि हर एक लोग यहाँ पे पैनिक में सेल कर रहे हैं। इसीलिए इंडेक्स में भी गिरावट आती हुई दिख रही है। कभी 1% से गिरता है, कभी 1.5% से गिरता है इंडेक्स। ये बहुत बड़ी बात होती है जब भी इंडेक्स इतना ज़्यादा गिरता है। तो इस तरह के माहौल में जब भी पैनिक सिचुएशन रहती है तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमें सेल करके ही चलना है। आज का दिन है, मान लीजिए आज के दिन में भी पूरा पैनिक सेंटिमेंट दिख रहा है, तो आज के दिन में भी हमें सेल ही करना है। तो सेल का तो हमने डिफाइन किया, लेकिन इस सेल कैसे करेंगे? तो फर्स्ट 1 मिनट के कैंडल को हम क्लोज होने देंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे ही फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल क्लोज आउट देती है तो हमें ब्रेक डाउन का इंतजार करना है कि कोई कैंडल आगे जाकर ये लाइन के नीचे जाकर क्लोज आउट देती है क्या। कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे जाकर क्लोज आउट देती हुई दिखती है तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम सेल करने की कोशिश करेंगे। इसके लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है और इस तरह के माहौल में आपका 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा और स्टॉक और भी नीचे जाने लगेगा। इसीलिए हम ट्रेलिंग भी इसमें करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट 1 मिनट ब्रेकआउट की ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन कभी भी इस्तेमाल करेंगे तो वर्कआउट नहीं होगा। इसको कंडीशनल बेसिस पे वर्कआउट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होगा। बहुत सारे बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स होते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रैटेजी सीखने के बाद वो हर एक मार्केट कंडीशन में स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजीज कंडीशनल होते हैं, कंडीशन स्पेसिफिक होते हैं, तो वो कंडीशन अगर मार्केट सेटिस्फाई करता है, आप जो भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक अगर सेटिस्फाई करता है तो उसमें वो स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। आपके सामने जो भी कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है वो है 1 मिनट का, यानी कि एक कैंडल जो भी हमें दिख रही है वो है 1 मिनट की। अभी लेफ्ट टू राइट देखते हैं। ये प्रीवियस डे था, यहाँ पे इसका जो प्रीवियस दिख रहा है ये प्रीवियस डे था। ये जो कैंडल हमें दिख रही है आज के दिन की फर्स्ट कैंडल है। कंसिडर करते कि मार्केट में माहौल निगेटिव दिख रहा है, स्टॉक भी निगेटिवली ट्रेड कर रहा है और पैनिक दिख रहा है। यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे हैं, पैनिक सेलिंग आती हुई दिख रही है। हमें सेल करके चलना है। फर्स्ट 1 मिनट में हम कुछ भी नहीं करेंगे। 1 मिनट जैसे ही क्लोज होता है हम इसके हाई और लो मार्कआउट करके रखेंगे। मान लीजिए इस तरह से हमने इसका हाई और लो मार्कआउट किया। अभी उसके बाद हमें ट्रेड करना है। ट्रेड कब करेंगे? जब भी कोई भी कैंडल नीचे जाकर ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट देती है। तो कभी भी जब भी ब्रेकआउट मिलता है, अभी ये केस में ब्रेकआउट निचले डायरेक्शन में मिलने वाला है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का हम इंतजार करेंगे। तो ब्रेक डाउन का इंतजार करना है तो कभी भी रेड कैंडल के साथ होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, रेड कैंडल के ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये रेड वाली कैंडल थी, ये वाली, तो ये एग्जैक्टली लाइन पे ही क्लोज आउट दी थी, तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे हम। ये ग्रीन कैंडल को भी नहीं, ये भी कैंडल इंडिसीजन थी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल थी और उसके बाद जो ये रेड कैंडल बनी है उसके ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करेंगे? तो ये रेड कैंडल जैसे ही क्लोज होती है तो इसके लो के नीचे एंट्री करेंगे। अब ये कैंडल के ही हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कैंडल का हाई ऊपर वाला जो लो है, ये जो लो है उसके थोड़ा नीचे दिख रहा है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग होने की संभावना होती है। हमारा स्टॉप लॉस कभी भी ये जो लाइन है, ये सपोर्ट लाइन हम इसको कहेंगे 1 मिनट कैंडल के हिसाब से, इसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे। तो ये जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि ये ग्रीन कैंडल देखेंगे तो इसका हाई ऊपर है, तो ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा जो सपोर्ट लाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके वजह से 1:2 का टारगेट जब भी आता है हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम ट्रेलिंग पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक इतना नीचे आता हुआ दिखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा इतना था और एंट्री से टारगेट हमें इतना मिला है। तो अभी अप्रॉक्स हम देखने की कोशिश करते हैं कैजुअली 1 2 3 4 5,
ये 6 और 7 1:7 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिलता हुआ दिखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है। ये इतना जो बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड होता है वो हर दिन में नहीं मिलता। जब भी मार्केट में पैनिक होगा, स्टॉक में पैनिक होगा, तो ही इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। नो ओवर ट्रेडिंग। वेट फॉर CB यानी कि क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट। जो भी ब्रेकआउट हम देख रहे हैं 1 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे, वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। वेट फॉर कंफर्मेशन। फर्दर जो भी कैंडल नीचे जाकर क्लोज आउट दी है उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। ये हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा मिलता है तो हम ट्रेलिंग के साथ वो लेने की कोशिश करेंगे। फॉलो स्टॉप लॉस। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और फिर आगे बढ़ने के बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।